भौकाल है भाई कि एक सरकार ने किसी एक व्यक्ति के लिए लॉ चेंज कर दिया। कितने लोगों को मालूम है कि 26 लोग और रिहा हुए हैं? किसी को मालूम है क्या? कानून की आप बात करते हैं, आप कानून की राज की बात करते हैं, आप संविधान की आप बात करते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप बात करते हैं सुशासन की बात करते हैं। तो मुझे ये सवाल आप लोग बताएं कि सुशासन में क्या सुशासन किसी एक व्यक्ति के लिए होगी या सुशासन फॉर ऑल के लिए? आज की बड़ी खबर मैं बता दूं, बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन जी की आज सुबह 3 बजे रिहाई हो चुकी है। विषय पर हम कानूनी तौर पे जानेंगे। हमारे साथ बबलू सर है, प्रसिद्ध हाई कोर्ट के वकील हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत करना चाहेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आनंद मोहन जो कि पूर्व बहुत ही बाहुबली सांसद थे और उन पर इतना बड़ा मुकदमा था, उनको आज जो है रिहा कर दिया गया सुबह 3 बजे। इसको आप किस तौर पे देखते हैं? देखिए, हम किस तौर पर देखते हैं भाई, एक अलग बात है। चूंकि हम तो लीगल पॉइंट पे बात करेंगे, तो सुनने में आया है कि आज वो रिहा हो चुके हैं। तो चूंकि सरकार का ये फैसला था कि उनको रिहा किया जाएगा, लंबे समय से वो जेल में थे। कृष्णमैया डीएम, उनकी हत्या के जुर्म उनको लोअर कोर्ट से फांसी की सजा मिली थी और वो फिर पटना हाई कोर्ट उनको आजीवन कारावास किया। फिर इसी चीज़ को फिर कंटिन्यू सुप्रीम कोर्ट ने उसको हेल्ड कर दिया गया था। तो बड़ा सवाल उठता है कि क्या सरकार जो इस तरह की बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 पढ़ेंगे तो उसमें प्रिजनर के बारे में जो जेल में होते हैं क्या सजा की अवधि होगी, सरकार का क्या पावर है, उस पर पावर सरकार क्या एक्सरसाइज करती है किसी को छोड़ने के लिए, किसी को क्या करने के लिए। तो वो उसमें बदलाव लाया गया। 5 पॉइंट में उसमें चेंजिंग आया है। 20 अप्रैल को एक बैठक हुई थी। तो सरकार के पास ये पावर है। सर, 2012 में ही इस कानून को बदल दिया गया था। हाँ, देखिए, चेंज होते रहता है। जो कोई भी कानून है ना, वो तो सरकार टाइम टू टाइम अपने अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से वो चेंज करती है, किसी पर्सन के लिए, किसी संस्था के लिए, व्यक्ति के लिए, जब उन्हें लगता है किस तरह के चेंज की बात। क्या लगता है आपको, एक व्यक्ति के लिए ये पूरा चेंज किया गया है कि 26-27 लोगों के लिए चेंज? नहीं, देखिए 26-27 लोग तो एक बहाना हो सकते हैं ना। हाँ। लेकिन मेन जो आप देखिएगा कि इंटेंशन देखिए कि चूंकि आनंद मोहन, आप बताइए कि कितने लोगों को मालूम है कि 26 लोग और रिहा हुए हैं? किसी को मालूम है क्या? लेकिन सबको मालूम है कि आनंद मोहन जी रिहा हुए हैं। चूंकि ये पॉलिटिकल आदमी है, पूर्व सांसद भी रह चुके, उनकी पत्नी भी पूर्व सांसद, अभी उनका बेटा भी, उनका भतीजा भी, बेटा भी उनका विधायक है, पॉलिटिकल आदमी है, इलेक्शन आने वाला है। तो क्या लगता है कि ये वोट बैंक की राजनीति? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि ये वोट बैंक की राजनीति है। और सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या सरकार जिन व्यक्तियों पे इस तरह के कानून चेंज कर उनको छोड़ने का, रिलीज करने का काम की है, तो क्या और भी वहां पे जो गरीब लोग हैं पूरे बिहार में, ऐसे ऐसे लोग जेल में जो बंद है, जो 20 साल 30 साल से हैं, लेकिन उनको कोई कानूनी सहायता नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से वो जिंदगी और मौत के बीच वो जेल में जूझ रहे हैं। उनका परिवार सड़क पे आ चुका है, परिवार उनका भूखा मरने के कगार पे है। तो क्या अब सरकार इन लोगों के बारे में भी सोचेगी या किसी पॉलिटिकल खास लोगों की वीआईपी के लोगों के लिए ही सोचेगी? सर, एक सवाल सर, हम रोकेंगे। एक सवाल, ये बाहुबली आनंद सिंह जी को छोड़ दिया गया, मानते हैं हम, इनको छोड़ा गया, इनके लिए कानून बदला गया, लेकिन ऐसे ही एक बाहुबली है प्रभुनाथ सिंह, जिन पर की ऐसा आरोप है और लगातार उनके लिए सांसद महोदय जो है छपरा जिला के, वो भी कह रहे हैं कि उनको भी रिहा किया जाए। तो इस प्रकार से अगर चलता रहे तो कितने रिहा, मतलब जो कैदी लोग हैं उनको कितना रिहा किया जाए? ये ट्रेंड बन जाएगा ना। एक सवाल बड़ा खड़ा होता है कि जब आप एक आदमी को छोड़ते हैं तो फिर कल आदमी कोई और मांग करेगा। तमाम तरह के बहुत लोग हैं, राजबल्लभ यादव हैं, और भी बड़े बड़े लोग जो हैं कि वो जेल में भी हैं, तो अनंत सिंह हैं। तो लगेगा कि एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा ना कि भाई आप किसी व्यक्ति को छोड़ रहे हैं तो आप उनको भी छोड़िए। तो पॉलिटिक्स का जो एजेंडा होगा उनका, जो वोट बैंक की राजनीति के चलते लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम ध्वस्त हो जाएगा ना। आप किसी आप कानून की आप बात करते हैं, आप कानून की राज की बात करते हैं, आप संविधान की आप बात करते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप बात करते हैं सुशासन की बात करते हैं। तो मुझे ये सवाल आप लोग बताएं कि सुशासन में क्या सुशासन किसी एक व्यक्ति के लिए होगी या सुशासन फॉर ऑल के लिए होगा? कानून की नजर में सब सारे लोग तो बराबर हैं। जब सारे लोग बराबर हैं तो सारे लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए, लॉ को चेंज करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो यही कहा जाएगा कि कानून जो है अमीरों को प्रोटेक्ट करती है, अमीरों के लिए बनी है, गरीब इसमें पिसता जा रहा है और गरीबों के लिए कहीं कोई कानून का व्यवस्था नहीं रह जाएगा। और लोगों पे इसका जो इम्पैक्ट है बहुत, मुझे लगता है कि बहुत बुरा इम्पैक्ट जाएगा कि किसी व्यक्ति के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए आप कानून में बदलाव करते हैं तो ये लोगों में लगेगा, एक डर का माहौल पैदा होगा, कानून से विश्वास उठ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कानून व्यवस्था के लिए ठीक होगा। क्या आपको लगता है ये 27 लोग जो हैं
वो इतने बड़े गुंडा मवाली थे, उनको छोड़ दिया गया, तो अब बिहार में जो है ये सुशासन की सरकार चल पाएगी? नहीं, बिल्कुल। और क्या लगता है, जंगल राज का रिटर्न? देखिए, अब जंगल राज है क्या सुशासन राज है तो लोग तय करेंगे ना, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं होता है कि क्या आप इस तरह के अगर अपराधी को आप इस तरह के जिनको सजा मिला है, सारे कोर्ट उनको सजा बरकरार रखा है, अगर आप छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में डर का माहौल तो बनेगा ना, और सवाल तो उठेगा, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठेगा। नीतीश जी का जो कैरेक्टर रहा है बहुत साफ रहा है, सुशासन का सरकार कहलाते हैं, तो उन पर भी एक सवाल होता है ना। लेकिन चूंकि आप पॉलिटिकल वोट के लिए, पॉलिटिकल कास्ट वोट के लिए, बैंक के लिए आप इस तरह के कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी सही है। यही बगल का राज्य उत्तर प्रदेश में माफियाओं पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, बाहुबलियों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, और बिहार में बाहुबली और माफियाओं को छोड़ा जा रहा है। देखिए, बुलडोजर चलाने की जहाँ तक बात है तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब आप कानून की बात कीजिएगा, आप संविधान की शपथ लेते हैं, आप कानून का राज का मतलब पत्रकार महोदय क्या होता है? कानून का राज होने का मतलब होता है कि पुलिस और कोर्ट जो है, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव है, सेपरेशन ऑफ पावर, हमारे पास 3 तरह की बॉडी है, वो अपने अनुसार काम करेगी। सजा देना किसी व्यक्ति को ये कोर्ट का काम है, ये न्यायालय का काम है। अगर आप किसी पर बुलडोजर चलवाएंगे, आप किसी को इनकाउंटर इसी तरह करवाते रहेंगे, तो फिर कानून का धज्जिया उड़ता रहेगा, और फिर इसको कानून का राज कहीं से भी नहीं कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कहा सर, कोर्ट का काम है, लेकिन उसी कोर्ट का जो निर्णय आता है उसको बदलाव करके आज रिहा कर दिया जा रहा है बिहार में। हाँ, तो बिल्कुल ये सोचने वाली बात है, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार से बड़ी हमारी कोर्ट है। सरकार इस तरह के पॉलिटिकली फैसले लेती है, जब इस तरह का हुआ है, तो उनके फैमिली, चूंकि सुनने में आ रहा कि कृष्ण मैया जो डीएम थे, उनकी फैमिली को हाई कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल होगा कि देखेंगे कि इसमें अगर वो कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट का क्या डिसीजन होता है। कोर्ट सरकार के जो ऑर्डर है उसको स्टे करती है या उसको कंटिन्यू करती है। अगर कोर्ट इस पर कोई फैसला देती है तो जो कोर्ट का जो फैसला होता है वो सारे लोगों के लिए वेलकम वाली बात होगी, सर्वमान होता है, क्योंकि न्यायालय से बड़ा कोई होता नहीं है, चाहे वो कोई नेता हो, पुलिस हो, सबसे ऊपर हमारा न्यायालय है, न्यायालय का दरवाजा है। तो अब इसमें देखने वाली बात है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि कोर्ट को कंसीडर करना चाहिए। जिस तरह से आप करेंगे तो प्राइमा फेसी साफ देखा जा रहा है कि चीज़ों का उल्लंघन हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन है। संविधान को जो कहता है ना कि कुछ मुट्ठी भर के लोगों के लिए बना दिया गया है ना, तो ऐसा प्रतीत होने लगा है। अब देखना होगा कि हमारा गार्जियन कोर्ट है, तो कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है, इसके बाद हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे सर, जो लोग सोच रहे हैं कि हम इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी हमको रिहा कर देगा सरकार, उन लोगों से क्या कहेंगे? तो भाई उनके लिए तो एक कहता है ना कि एक भौकाल सुनते हैं ना, एक भाषा है भौकाल, कि भाई एक भौकाल है भाई कि एक सरकार ने किसी एक व्यक्ति के लिए लॉ चेंज कर दिया। ये बिहार प्रिजनल मैनुअल है, उसमें 5 पॉइंट है, उसको चेंज किया गया है। तो एक भौकाल है ना भाई। जो बाहुबली टाइप के लोग रहेंगे वो तो और बाहुबली हो जाएंगे, वो तो और प्राउड फील करेंगे कि भाई हमारे लिए तो सरकार चेंज कर देती है, लॉ चेंज हो जाता है, कानून चेंज हो जाता है। अपराधियों में भी खुशी की लहर, अपराधियों में भी खुशी की लहर हो जाएगी। और सोशल मीडिया पर तो मैं देख रहा हूँ इस तरह के सपोर्ट हो रहे हैं। तो अब देखना होगा कि अब इसमें कोर्ट का क्या एक्शन होता है, कोर्ट की क्या कार्रवाई होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, सबके लिए रहेगा। चलिए, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, कोर्ट का क्या अंतिम निर्णय आता है। लेकिन अभी जो है सबसे बड़ा खबर मैं बता रहा हूँ, पूर्व सांसद, बाहुबली सांसद आनंद मोहन जी का आज जो है 3:30 बजे उनको जेल से, सहरसा जेल से उनको रिहा कर दिया गया। फिलहाल वो अपने गांव गए हैं। उसके बाद की खबर जब भी आती है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।